बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई मखदूश और गुड गवर्नेंस तो एक ख्वाब हो गया और बैड गवर्नेंस में इनका मुकाबला हो रहा है कि बैड गवर्नेंस पंजाब में सबसे ज़्यादा भतीजी ने देनी है या फिर चचा ने देनी है। ये इस वक्त चल रहा है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री लीडरशिप की मुकम्मल भरपूर इनको हमायत हासिल है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है और इनके साथ इस तरीके से खड़े हैं कि जजेस के साथ भी लड़ रहे हैं, मीडिया के साथ भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तानियों के साथ भी लड़ाई जारी है, अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा कोई निकम्मों का टोला है, ना अहलों का बल्कि बदनीयतों का, कि पाकिस्तान की हालत ये सुधारने इनके मुकद्दर में है ही नहीं कि ये पाकिस्तान, ना इनमें अहलियत है कि ये पाकिस्तान की हालत को ठीक कर सकें। सूरत हाल ये कि झूठ बोला जा रहा है, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। 3-4 खबरें आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। इस वक्त हम कशकोल लेकर फिर रहे हैं और कोई भी ऐसा हदफ नहीं है जो कि इस हुकूमत ने हासिल किया हो। और अब हमें मुल्कों ने इमदाद भी देना बंद कर दी है, कर्ज भी देना बंद कर दिया है। अब वो हमसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई असासे हैं बेचने के लिए तो वो बताएं, वो गिरवी रखें और उसके बाद आप हमसे कुछ लेना चाहते हैं तो ले लें। और ये सब बुनियादी इसका जो फसाद की जड़ है, इस वक्त पूरे मुल्क में मुलग्गिर हड़ताल हुई, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मसला है बिजली का। अब ये बिजली में 40 खानदानों को और सारे के सारे उनका ताल्लुक है हुक्मरान खानदानों से। इन्हीं हुकूमत जो इस वक्त हुक्मरान खानदान हैं, इन्हीं के अंदर बैठे हैं वो लोग, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के बिजनेस पार्टनर हैं जिनके ये प्राइवेट बिजली घर हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी में एक रिपोर्ट आ गई है और उसमें जो आईपीपीस के साथ मुआहदे किए हैं 1992 से लेके और 2018 तक, और इसमें इमरान खान का दौर शामिल नहीं है और इमरान खान से पहले पहले ये सब कुछ करके गए हैं। और उसमें इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के चूल्हों को वो बुझा दिया है और गिरवी रख दिया है। और जो इस वक्त हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के नंबर्स हैं कि कैपेसिटी पेमेंट जो है जो देनी है वो 2000 अरब रुपया है और बिजली की जो लागत है वो होगी 1260 अरब और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं, यानी कि बिजली घर बंद भी पड़ रहे हैं तो 2000 अरब इनको देना है, यानी टोटल 3300 अरब रुपया हमने बिजली पैदा करने वाले जो प्राइवेट बिजली घर हैं इनको देने हैं और इनका पेट पालना है। और पाकिस्तान के अवाम गल जाएं, सड़ जाएं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। और ये पैसे हमसे, पाकिस्तान के शहरियों से, पाकिस्तान के अवाम से इकट्ठे करने हैं। ये सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उसमें वफाकी वजीर तवानाई भी थे, लगारी साहब, और उनकी मौजूदगी में ये सारी बातें सामने आई हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम इन मुआहिदों को खोल नहीं सकते, इन मुआहिदों को खोल भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुआहिदे 2016 और 18 के दरमियान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने करके गई है। नवाज शरीफ साहब की यानी कि बड़े भाई की हुकूमत करके गई है और छोटा भाई इसको छेड़ नहीं सकता, ना छोटा भाई और ना भतीजी। ये है हमारी हालत जार, इनकी गवर्नेंस। तो आप ये बताएं कि 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के मद में, यानी कि बंद बिजली घरों की को भी हमने पैसे देने और 40 खानदानों को पालना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम बिलक बिलक के मर जाए, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं। ये है गवर्नेंस। उसके बाद अगला काम, ये तो है एक टीका। दूसरा टीका इंटरनेट, सुस्त इंटरनेट। ये इस बारे में भी झूठ बोले जाते रहे और माजी में ये कहा जाता रहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियाद जो है वो है जनाब कि जो इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है उसकी वजह 7 बुनियादी वजह बताई गई थी। उसकी वजह बताई कि 7 सब मैरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। कभी कहा जाता था कि ये मसला है, कभी कहा जाता था कि ये मसला है, और फिर ये भी कहा गया था कि SMW4 सब मैरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। उस वक्त ये इसी तरह ही चलती रहेगी। और फिर यह भी कहा गया कि सबमरीन केबल AAE1 की मुरम्मत कर दी गई है और इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब क्या कहा गया है? अब PTA ने कहा है, जो असल जो है वो
बिल्ला थैले से बाहर आ गया है, और वो है कि जी सुस्त इंटरनेट की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में फ्रीलांसर्स भी बहुत परेशान हैं। इसलिए पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट पर मुनहसर कारोबार में सुस्त रवि दूर करने के लिए सार्फिन को मशवरा दिया है कि बिला तात्तुल और महफूज ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना VPN वन विंडो ऑपरेशन हासिल करें। ये है असल चीज। और सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स और फ्रीलांसर्स VPN हासिल कर सकते हैं, और VPN के लिए 4 साल में 20,000 IP रजिस्टर हो चुके हैं। यानी सारी की सारी जो ट्रैफिक है, सारी की सारी आपकी प्राइवेसी है, सारी की सारी जो आपकी राजदारी है, वो उस VPN, ये जो कह रहे हैं कि VPN के साथ हों, आप रजिस्टर हों, और ये सारे का सारा आपका डाटा जाएगा इनके पास, और उसके बाद फिर ये फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या सलूक करना है। तो असल है ये चीज जनाब। और उसके बाद जो तो तीसरी खबर जो है वो भी हर तरफ से, मैं कहता हूं कि आप जितना भी ये देखते जाएंगे, खबरों की भरमार, हर तरफ एक अजीबोगरीब किस्म का एक मुसीबत का शिकार है। कहीं से कोई अच्छी खबर जो है वो आपको नहीं मिलेगी। मुल्क में सरमायाकारी मुल्क में सरमायाकारी की शरह रवां साल, यानी कि जो साल चल रहा है, पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे आ गई है। और ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा अदाद शुमार में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो सका, और ये 13% तक रही, जो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे है। इससे पहले 1973-74 में जब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान दो टुकड़े होने के बाद, ये 73-74 की बात है, उसके बाद है कि उस वक्त माली साल में रिकॉर्ड हुआ था जो 13.2% थी। यानी कि हमारी हालत इस वक्त सरमायाकारी के एतबार से, हम 1970-71 जब दो टुकड़े हो गया, उससे भी इस वक्त बदतर हालत है। फिर ये कहते हैं कि जनाब आप 71 की मिसाल ना दिया करें, याहिया खान की मिसाल ना दें, शेख मुजीब की मिसाल ना दें, मशरकी पाकिस्तान की मिसाल ना दें। फिर ये कहते हैं, जबकि इस वक्त मामला ये है कि हम बदतरीन हालत में इस वक्त मौजूद हैं। 73-74 में 13.2% थी, और इस वक्त 13.1% है। ये है हमारी सरमायाकारी जो है उसका हाल। और फिर इसके बाद ये बताएं कि कसूर किसका है। और इन्होंने आके कहा था कि जी हम मिसाके मैशत करें, आए मिसाके मैशत करते हैं, और ये रजीम चेंज से लेके आज तक ये स्याह सफेद के मालिक हैं। इंपोर्टेड वन भी इनका था, काकड़ सरकार भी इनकी थी, और अब जो मैंडेट चोर है ये सरकार भी इन्हीं की है, और ये सब कुछ कर रहे हैं। और बजाय इसके कि इस सारे, इनको खुदा हाफिज कहा जाए, बल्कि इनको दो दो जूते भी मारने चाहिए, इनको घर भेजना चाहिए, और ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। फरवरी 2024 के जो इलेक्शन है, जब वो आ गए और उसमें पाकिस्तान की आवाम ने एक फैसला कर दिया, इनसे जान छुड़वा दी, लेकिन इन सबको सीने से लगाया गया, और इस सारे सीने से लगाने के बाद अब ये हालत हो गई है, और ये है गवर्नेंस का हाल जी। तो जो मुझे लग रहा है, ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे जो लग रहा है कि स्टैब्लिशमेंट जो है, मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी स्टैब्लिशमेंट ने अभी भी ना सोचा, तो फिर खुदा ही हाफिज है, और इनको भेज देना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि इनको भेज दें, तो जितनी जल्दी भेज देंगे उनकी भी भलाई है, वरना ये बच नहीं सकेंगे, ये बचा भी नहीं सकेंगे अपने आप को भी। तो दूसरी जानिब एक और खबर है, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और इस वक्त जो वजीर खजाना है वो आसिम मुनीर साहब का था कि टेक्नोक्रेट लेके आए, और SIFC वो लीड कर रहे हैं। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये हो रहा है कि इसहाक डार साहब वो वजीर खजाना हैं, वो वजीर खारजा हैं, लेकिन वो हैं वजीर खजाना। और शहबाज शरीफ साहब वजीर, वो भी, उनकी भी नज़र वजारत खजाना पे है। और जो वजीर खजाना है हमारे ओरिजिनल, उनको रखा हुआ है सिर्फ IMF के लिए, बाकी सारे काम वो खुद कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब का एक नया झगड़ा,
डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है। डॉक्टर जहांजेब के साथ उनका डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर जहांजेब के साथ उनका फड्डा हुआ और उसका फिर ड्रॉप सीन हुआ जी। एहसन इकबाल साहब जीत गए और डॉक्टर जो जहांजेब हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उन्होंने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा और उनको भेज दिया गया घर। और इस तरीके से अब एहसन इकबाल बतौर वजीर वो ही डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे और जिम्मेदारियां अदा करेंगे, क्योंकि जब दो ऑफिस हों तो सवाल जवाब होता है, इख्तलाफ राय होता है, तो वो कहते हैं जी इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए। तो ये वजूहात हैं और इस तरीके से ये एक अहम जो इस्तीफा है वो आ गया है और आगे नहीं बात बढ़ रही। अब आते हैं जनाब, एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है। 9 मई, क्योंकि ये सारा कुछ हो रहा है और हमारी हुकूमत और रियासत इस वक्त किस काम में मसरूफ है, वो है जी 9 मई। और 9 मई तो वो कहते हैं कि नाम लिया ही ना जाए, बस कह दिया सो कह दिया कि 9 मई जो है वो करवाया है जी इन्होंने, इमरान खान साहब ने करवाया है। कभी जनरल फैज का नाम, कभी किसी का नाम, मेरा नाम, उसका नाम, डॉक्टर मुहीत का नाम, और इस पे एक नैरेटिव बना बना के सत्यानाश कर दिया है और सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। तो अब फहीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं अवामी MNA और फॉर्म 45 वाले, तो वो सऊदी अरब गए, उम्रे पे गए। उन्होंने एक वहां पे बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर गवाही दी कि जनाब मैं बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर गवाही देता हूं कि इमरान खान साहब ने आज तक ये बात नहीं कही कि किसी तनसीबात पे हमला करना है या पुरतशद्दुद मुजाहरे करने हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा और मैं गवाही दे रहा हूं। और उन्होंने फरीक मुखालिफ को कहा कि आए जनाब, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आए आप भी आके यहाँ पे गवाही दे दें बैतुल्लाह के सामने और पता चल जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर कोई झूठा मुकदमा भी हो जाए कत्ल का या कोई भी, तो उस वक्त भी कहा जाता है कि जनाब कुरान मजीद की कसम दे दें, हल्फ दे दें, ये सारा कुछ किया जाता है। तो उन्होंने बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर एक वीडियो दे दी और वो सोशल मीडिया पे आ गई, वायरल हो गई। उसके बाद पाकिस्तान से फोन जाता है एम्बेसी को, हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी को, जद्दा को, और फिर दफ्तर खारजा को कहा जाता है और फिर वजारत मजहबी अमूर को कहा जाता है और वो सऊदी हुकाम से रब्ता करते हैं कि जनाब वहां तो बड़ी मुनाफरत फैलाई जा रही है और सऊदी अरब के खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी। तो वो निशानदेही करते हैं, फिर फुटेज भेजते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फहीम खान साहब को और फिर वो लापता हो जाते हैं। लेकिन अब वो रिहा होकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने बताया कि जनाब पता नहीं कितना झूठ बोला गया था। और जब उस वीडियो का तर्जमा उन्होंने करवाया और तर्जमा करवा के जब अच्छी तरह चेक कर लिया, उन्होंने बताया अपनी आला हुकाम को कि जनाब इसमें तो सऊदी अरब के खिलाफ भी कोई बात नहीं की गई, कोई मुनाफरत वाली बात भी नहीं की गई, एक सिंपल हलफ है। उसके बाद उन्होंने उनसे माजरत की, उनको गिरफ्तार करने पे माजरत करके उनको रिहा किया और उन्हें कहा कि जी आप बरी जिम्मा हैं, आपके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई वो बिल्कुल गलत थी। तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा कर रहे हैं और 9 मई में ऐसे फंसे हैं कि वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब की हिदायत पे सूबे की हद तक एक कमीशन बनाने का पहले फैसला किया जा चुका था। चिट्ठी लिखी गई थी पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उन्होंने हामी नहीं भरी। अब गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा वो खुद अब इस पे कमीशन बना रही है और इसकी तहकीकात करवा रही है 9 मई की। तो सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि जनाब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और पूरी दुनिया में आप क्यों जग हंसाई हो रही है। और अब सऊदी अरब की हुकूमत ने भी, उनको भी पता चल गया 9 मई से कौन कितना खौफजदा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।